हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रिबॉर्न इनसाइड द नॉवल चैप्टर नंबर 31 रक्षाबंधन का दिन। आज रक्षाबंधन था। प्रलय और अर्जुन सोफे पर बैठे हुए थे। सबसे पहले पूजा ने दोनों को राखी बांधा और उनकी आरती किया। फिर प्रीति ने अर्जुन को राखी बांधा। जब वो प्रलय को राखी बांधने लगी तो प्रलय उठ गया और बोला, मुझे डिस्को लाइट वाली राखी चाहिए। उसकी डिमांड सुन सभी को हंसी आ गई। आनंद जी ने उसे समझा दिया तो वो भी बैठ गया। आर्य और प्रीति ने सबको राखी बांध दिया। अर्जुन ने तीनों को अच्छे गिफ्ट दिए। सभी खुश हो गए। सभी अपने अपने काम में लग गए। प्रीति कुछ राखियाँ निकालने लगी। उसे देख आर्या बोली, क्या कर रही है? प्रीति बोली, अरे मैं राखी ले रही हूँ। वो मेरे क्लास राजीव बंसल हैं, बहुत अमीर। पिछली बार जिसने भी उसे राखी बांधा था उसे उसने फ़ॉरेन वाली चॉकलेट दिया था। इस बार मैं भी बांध दूँगी। फिर एक राखी आर्या तो देते हुए बोली, ये ले, तू भी ले ले एक। तेरे क्लास में वो अमीर है ना समीर, उसे बांध दियो। आर्या बोली, नहीं। प्रीति राखी वापस लेते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। तू तो आज स्कूल नहीं आएगी। कोई बात नहीं, मैं रख लेती हूँ, किसी और को बांध दूँगी। ये बोल वो बिना आर्या को सुने चली गई। आर्या बोली, आज पता नहीं स्वाति का क्या हाल होगा। फिर वो तैयार होने चली जाती है। स्कूल में समीर उसके दोस्त क्लास में आते हैं। समीर सबसे पहले आर्या को ढूंढता है, लेकिन उसे वो नहीं दिखती, जिससे उसे खुशी होती है। वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। सब में आज कौन किसको राखी बांधेगा, यही बातें हो रही थी। मुन्ना बोला, यार ये आर्या आज ना आए तो ही अच्छा है। पंडित बोला, अबे छेनू, स्कूल की छुट्टी के दिन भी वो आती है, आज भी ज़रूर आएगी। स्वाति ने दूसरी जगह लिया बैठने के लिए। आज वो अपनी जगह पर नहीं बैठी क्योंकि वो समीर को राखी नहीं बांधना चाहती थी। वही आर्या के घर पर राकेश जी आर्या से बोले, तुम स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई? आर्या बोली, पापा मैंने बताया था चीफ गेस्ट को इनवाइट करने जाना है, तो मैं भैया के साथ जा रही हूँ। मैंने प्रिंसिपल से बात कर लिया, मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। राकेश जी बोले, ठीक है, पर इन सब चीज़ों में पढ़ाई का ध्यान रखना। आर्या बोली, जी पापा, मैं ध्यान रखूँगी। राकेश जी जाने को निकल गए। उनके जाने के बाद आर्या अर्जुन के पास आई और बोली, भैया तैयार हुए कि नहीं? अर्जुन बोला, हाय, हो गया, चल। दोनों नीचे आ गए और अर्जुन ने बाइक स्टार्ट किया। आर्या भी बाइक पर बैठ गई। दोनों निकल गए। दिनों में अपना स्कूल का बैच भी लगाया था। वही स्कूल में स्वास्तिक सर क्लास में आए, लेकिन अब तक आर्या नहीं आई थी। सर बोले, जैसे कि आज बहन भाई का पावन त्यौहार है, आप सभी को हार्दिक बधाई। फिर उन्होंने समीर के साइड वाली बेंच खाली दिखी तो वो बोले, ये बेंच खाली कैसे है? कौन बैठता है यहाँ? वो आओ। स्वाति को मन मार कर उस पर बैठना पड़ा। सर आगे बोले, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, रक्षाबंधन। उसी वक्त प्रिंसिपल सर क्लास में आ गए। सभी बच्चों ने उन्हें ग्रीट किया। प्रिंसिपल सर ने रक्षाबंधन पर एक छोटी सी स्पीच दिया और फिर आगे बोले, अब सारी लड़कियां अपने बाजू में बैठे लड़के की कलाई पर राखी बांधेंगी और सभी लड़के उसे सुरक्षा करने की वचन देंगे। मुन्ना बोला, भाई किस्मत तेरे साथ है। आज पंडित बोला, हाँ भाई, कभी स्कूल एक क्लास मिस न करने वाली आर्या आज स्कूल मिस कर रही है। तभी वहाँ राकेश जी आ गए। वो समीर को ढूंढते हुए बोले, कहाँ गया? ये रहा समीर महेश्वरी। समीर अपना नाम सुनकर हैरान हो गया। वो मुन्ना पंडित को देखने लगा। प्रिंसिपल सर बोले, क्या हुआ राकेश जी? राकेश जी बोले, सर ये देखिए, इसने ये किताब ली थी लाइब्रेरी से और उस पर ये गेम खेल रहा था। प्रिंसिपल सर बोले, इससे क्या होता है? शांति मैम बोली, सर ये एक ऐसा गेम है जिसमें लड़का या लड़की के नामों के लेटर्स को काट कर ये देखते हैं कि उनको जोड़ी बनेगी या नहीं, या उनकी शादी होगी कि या नहीं। ये सुन प्रिंसिपल सर बोले, ये क्या है बच्चों, तुम सब इतने बड़े हो गए हो। अरे तुम्हें पता होना चाहिए कि जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती हैं। अभी तुम अपने भविष्य की चिंता करो कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। राकेश जी बोले, सर इस लड़के का पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा इन सब में मन लगता है। आज अगर क्लास की सारी लड़कियां इसे राखी बांधेंगी तब इस आवारा सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई में मन लगेगा। आगे वो बोले, इसकी सज़ा ये है कि क्लास की सारी लड़कियां इसे राखी बांधेंगी और इसकी बहन बनेंगी। फिर समीर को देखकर बोले, समीर खड़े हो जाओ और इधर आओ।
समीर ने पूरी क्लास को देखा। मन ही मन आर्या नहीं आई इसके लिए भगवान को शुक्रिया कहा। वो आकर खड़ा हो गया। राकेश जी ने कहा, अब सारी लड़कियां एक एक करके आओ और इसे राखी बांधो। सारी लड़कियां बेचारी एक दूसरे को देख रही थीं। तभी राकेश जी ज़ोर से बोले, सुनाई नहीं दिया? जल्दी जल्दी, पूरा दिन है हमारे पास। फर्स्ट बेंच वाली लड़की उठ कर आई। समीर ने अपना हाथ आगे कर दिया। उसने राखी बांधी। अब स्वाति की बारी आई। उसने धीरे से सॉरी समीर कहा और राखी बांध दिया। ये देख मुन्ना सबसे ज़्यादा खुश हुआ। फिर बिना मन के काम्या और हेमा ने भी समीर को राखी बांध दिया। काम्या और स्वाति की आंखों में आंसू निकलने लगे। प्रिंसिपल सर बोले, समीर तुम्हें इस राखी का मान बनाए रखना है। अब समीर बोला, जी सर। फिर उसे बैठने को बोल दिया। समीर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मुन्ना ने उसे खुश हो देखकर, वैसे खुश तो समीर भी बहुत था। बेल बज गई, क्लास ओवर हो गया। तीनों कैंटीन की तरफ जाने लगे। समीर के हाथों में दूर से ही राखियाँ चमक रही थीं। मुन्ना मजाक करते हुए बोला, भाई आज तूने सभी लड़कियों का दिल तोड़ दिया। पंडित भी बोला, हाँ भाई ये तूने अच्छा नहीं किया। समीर बोला, बस करो तुम दोनों। मुन्ना बोला, सही में यार, आज राकेश सर ने जो किया ना वो कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा हुआ आर्या स्कूल नहीं आई। समीर बोला, अच्छा तो है लेकिन ये आई क्यों नहीं? ये बोलते हुए सब जा रहे थे। इधर आर्या भी स्कूल में आ चुकी थी। सभी नॉर्मल कपड़ों में थी। वाइट फ्लोर लेंथ फ्रॉक, उसके ऊपर डेनिम जैकेट, साथ में वॉच, ओपन हेयर और कंधे पर ब्लैक बैग। उसका फैशन सेंस उसका टाइम से थोड़ा आगे था। जहाँ से भी वो जा रही थी उसे सब देखे जा रहे थे। वो सबको इग्नोर करके आगे जा रही थी। वो कुछ पेपर्स के लिए प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाती है। उधर समीर दोस्तों से बातें करते हुए आ रहा था। इधर आर्या मन में यहाँ क्या हुआ होगा यही सोचे जा रही थी। उसने अपनी चलने की स्पीड बढ़ा दिया। वहीं समीर भी आ रहा था। अचानक आर्या किसी से टकरा गई। आर्या ने सामने देखा तो समीर था। उसने अपने आसपास देखा जहां उसके सारे पेपर्स फिर से गिर गए थे। उसके एक नज़र समीर को देखा और अपना पेपर उठाने लगी। समीर उसे देखता ही रह गया। वो पेपर भी उठाने लगा। आर्या खड़ी हो गई। समीर भी खड़ा हुआ और जो पेज उसके हाथ में थे उसे आर्या की तरफ बढ़ा दिया। आर्या ने उसे लिया और बोला, थैंक यू। तभी उसकी नज़र समीर के हाथ पर गए जहां राखियां बंधी हुई थी। उसने समीर को देखा, फिर उसके हाथ को उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। फिर भी वो अनजान बनते हुए समीर से बोली, वैसे तुम्हारे पास बहनों का ऐसा कौन सा अकाल पड़ गया था जो एक ही दिन में इतनी सारी राखियाँ बंधवा लिया? ये बोल वो समीर को देखने लगी। मुन्ना बोला, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने। आर्या मुन्ना से बोली, पापा ने बांधी है ये राखी। समीर बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम ऐसे मतलब आज स्कूल नहीं आई? आर्या बोली, अभी मैं कहाँ हूँ? समीर बोला, नहीं मेरा मतलब कि तुम क्लास में क्यों नहीं थी? नहीं अच्छा था तुम नहीं थी, पर तुम घर के कपड़ों में यहाँ। आर्या बोली, वैसे अभी मुझे थोड़ा काम है तो मैं जा रही हूँ। लेकिन फिर समीर से पूछा, तुम कैंटीन में जा रहे हो ना? समीर बोला, हाँ हम सब वहीं जा रहे हैं। आर्या बोली, ठीक, थोड़ी देर में वहीं आ रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बोल वो तुरंत अपने रास्ते चली जाती है। मुन्ना बोला, भाई क्या बात करेगी? पंडित बोला, भाई पक्का आई लव यू बोलेगी। हेमंत बोला, तुझे कैसे पता? पंडित बोला, देखो कल तक आर्या समीर को देखती तक नहीं थी, पर आज कितने अच्छे से बात कर रही है और पार्टी में भी आई थी, तो बस इम्प्रेस हो गई होगी भाई से। मुन्ना बोला, हाँ भाई लग तो ऐसा ही रहा है। फिर वो समीर से बोला, भाई मौका साफ़ है, लड़की फुल लाइन दे रही है, आगे पीछे देख डाल, आई लव यू बोल डाल। समीर भी खुश हो गया कि उसकी शर्त पूरी होने वाली है। सब कैंटीन में चले गए। वहीं आर्या प्रिंसिपल ऑफिस में आर्या आई और सर को सब कुछ बताया कि उसकी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। सर को उसका काम बहुत पसंद आया। आर्या बोली, सर मेरे पास कुछ आइडिया है जिससे हम इस स्वतंत्रता दिवस को इससे भी ख़ास बना सकते हैं। उसने अपना आइडिया सर के साथ शेयर किया तो सर ने उसे इन सब की जिम्मेदारी दे दिया, साथ ही कुछ राइट्स भी जो वो यूज़ कर सकती है।
इस प्रोग्राम के लिए। आर्या उन्हें थैंक यू बोल चली जाती है। जानने के लिए बने रहिए ऑफिशियल माइंड कैनवास स्टोरीज़ पे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है। स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एवरीवन।